नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है जो कि धारा 482 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लेकर है। और हमने सोचा इसको आपके साथ शेयर किया जाए। हो सकता है कई लोगों को आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो कई लोगों को बहुत ज़्यादा काम आए और उनके केस में कोई दूसरा चेंज आ जाए। लेकिन पहले मैं बता दूं कि सेक्शन 482 क्या होता है। दोस्तों, धारा 482 यानी 482 का प्रोविजन सीआरपीसी में दिया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता। 482 के तहत कोई भी व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट जा सकता है और किसी भी तरह के क्रिमिनल केस में किसी भी तरह के चेंजेस की मांग कर सकता है। यहाँ तक कि उस क्रिमिनल केस को या एफआईआर को खारिज करने की मांग भी कर सकता है। धारा 482 के तहत हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर होते हैं, जिसको कहते हैं अंतर्निहित शक्तियाँ, और अनलिमिटेड पावर होते हैं। हाई कोर्ट इसके तहत कुछ भी कर सकता है। आपने अक्सर एक चीज़ देखी होगी, हम पेपर में पढ़ते हैं, अखबारों में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि कोई रसूखदार व्यक्ति गिरफ्तार होता है और अगले ही दिन या कुछ ही दिन में क्या कहते हैं जो मीडिया में खबर आ जाती है कि हाई कोर्ट ने उसकी एफआईआर पर ही रोक लगा दी है या फिर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा दी है। तो हम हैरान रह जाते हैं कि यार ऐसे कौन सी धाराएं हैं जिसमें कि ये सब होता है। तो ये धारा 482 रहती है। रसूखदार व्यक्ति अरेस्ट होता है तो सबसे पहले बहुत हाई लेवल का वकील करता है, जिसको वो एक दिन की 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक फीस दे देता है। यही कारण है कि उसका वकील हाई कोर्ट जाके या तो एफआईआर पर रोक लगवा देगा, अगर व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला तो गिरफ्तारी पर रोक लगवा देगा, और अगर गिरफ्तार हो चुका है तो जमानत तो हो ही जाएगी, साथ में वो इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा देता है। और अक्सर ये घटनाएं पावरफुल लोगों के साथ ही घटती हैं, लेकिन ये घटनाएं आम आदमी के साथ भी घट सकती हैं और घटती भी है अगर आम आदमी के पास पुख्ता सबूत हो तो धारा 482 के तहत हम इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। आप पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो आप उसमें से अपना नाम हटवा सकते हैं, पूरी एफआईआर को खारिज करवा सकते हैं। उसमें कुछ ऐसी धाराएं लगी हैं जो जिससे आप सहमत नहीं हैं, आप एग्री नहीं हैं, उन धाराओं को हटवा सकते हैं। उसके अलावा एफआईआर अगर हो चुकी है तो आगे कार्रवाई ना हो, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ना हो, आप रोक लगा सकते हैं। आपको जानकारी मिली है कि एफआईआर होने वाली है तो भी आप 482 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और एफआईआर पर रोक लगवा सकते हैं। इस तरीके से धारा 482 का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिमिनल केस में कर सकते हैं, सिविल केस में नहीं कर सकते। मैं जो जानकारी देने वाला था वो ये दोस्तों की धारा 482 के तहत जैसे आप लोगों के साथ कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, जिसमें 498 ए भी मान लीजिए, उसके अलावा घरेलू हिंसा, दोस्तों घरेलू हिंसा भी क्रिमिनल केस में ही आता है। इसको क्वासी क्रिमिनल या क्वासी सिविल केस कहते हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा में सिविल और क्रिमिनल दोनों के जो धाराएं हैं वो लगती हैं, मतलब दोनों का इसमें इस्तेमाल होता है। घरेलू हिंसा के मामलों में सिविल सीपीसी भी इस पर लागू होती है, और क्या कहते हैं जो आपका सीआरपीसी है वो भी लागू होती है। तो कई लोगों को ये पता नहीं रहता कि घरेलू हिंसा क्रिमिनल है या सिविल है, तो ये क्वासी क्रिमिनल बोलते हैं इसको, अर्ध आपराधिक मामले जिसमें सिविल के धाराएं भी लागू होती हैं। तो घरेलू हिंसा आप पे चल रहा है तो उस पर सिविल की धाराएं भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन के बारे में आपने सुना होगा। मैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन और 482 में कनेक्शन बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम 482 लगा देते हैं हाई कोर्ट में कि ये जो एफआईआर हुई है इसमें से हमारा नाम हटाया जाए। अब हाई कोर्ट क्या करेगा, या तो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर देता है या रिजेक्ट कर देता है, या उसको पार्शियली एक्सेप्ट करता है। पार्शियली एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हमने 4 लोगों के नाम हटाने की बात की है, हाई कोर्ट 2 के नाम हटा रहा है, 3 के नाम हटा रहा है, मेन एक्यूज का नाम नहीं हटा रहा है। तो हाई कोर्ट ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, उस पर क्रिमिनल केस लगा हुआ है, वो हाई कोर्ट चला गया 482 के तहत, उसको विश्वास है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरे पास एविडेंस है, मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, हाई कोर्ट को एविडेंस दिखाऊँगा और पूरी शिद्दत के साथ केस को पुटअप करेंगे तो हाई कोर्ट जो है हमारी हेल्प करेगा।
वो व्यक्ति हाई कोर्ट चला जाता है और मान लीजिए कि हाई कोर्ट उसकी पिटीशन को खारिज कर देती है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ऐसा, क्योंकि ऐसे केस भी होते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति सोचता है कि अब मेरे पास रास्ते बंद हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। अब क्या कर सकता है वो नीचे की अदालत में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाए। ठीक है, ये सोचना कि हाई कोर्ट ने 482 में मेरी पिटीशन खारिज कर दी थी तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो है मैं नीचे नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लगा सकते हैं, कोई सा भी क्रिमिनल केस हो। डिस्चार्ज एप्लीकेशन सीआरपीसी के तहत लगती है, सेक्शन 239 के तहत भी लगती है। ठीक है, और मतलब सेशन में भी लगती है और मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगती है। डिपेंड करता है आपका केस सेशन कोर्ट में चल रहा है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप नीचे लगा सकते हैं। आप ये मतलब डाउट मन में ना रखें कि मैं हाई कोर्ट गया था और मैंने वहाँ 482 लगाई थी और वहाँ मैंने केस खारिज करने की मांग की थी, एफआईआर रद्द करने की मांग की थी या नाम हटाने की मांग की थी, मगर हमारी पिटीशन खारिज हो गई। तो ठीक है, वहाँ खारिज हो गई है, लेकिन नीचे आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं। डिस्चार्ज में आप चाहे तो सभी के नाम डाल सकते हैं या फिर कुछ लोगों के नाम डाल सकते हैं कि उनके नाम हटाए जाएं, या फिर जितने भी लोग हैं उन सब की तरफ से सेपरेट डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएं। क्योंकि अक्सर हम यही राय देते हैं कि सबकी तरफ से सेपरेट एप्लीकेशन लगाई जाए। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहती है। सबकी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाना कई बार हार्मफुल हो जाता है, तो सबकी तरफ से सेपरेट एप्लीकेशन लगाएं डिस्चार्ज की। तो जब भी हम नीचे की कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो जनरली ये होता है कि वो हमारी एप्लीकेशन को खारिज ही करता है। 99% चांस तो यही, हालांकि कई बार एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जनरली वो खारिज करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर ही कोर्ट में जा सकते हैं, सेशन में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें कई बार रिलीफ मिलने का बहुत बड़ा चांस रहता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जजमेंट में कहा है कि भले किसी व्यक्ति की 482 हाई कोर्ट से खारिज हो गई हो, जिसमें उस व्यक्ति ने खुद का या परिवार का या किसी अन्य का नाम हटाने की मांग की हो, या एफआईआर रद्द करने की मांग की हो, या और कोई मांग की हो। ठीक है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो व्यक्ति डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में 482 के तहत डिस्चार्ज करने की एप्लीकेशन एक अलग चीज़ है, अलग प्रक्रिया है, और नीचे की कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाना एक अलग प्रक्रिया है। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है दोस्तों, और ये बहुत काम का निर्णय है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोगों ने 482 लगा दी हाई कोर्ट में डिस्चार्ज के लिए या क्वेश्चन के लिए, तो उनकी एप्लीकेशन ही खारिज हो गई। उसके बाद लोगों ने नीचे डिस्चार्ज नहीं लगाया, ये सोचते हुए कि हमारी तो हाई कोर्ट से खारिज हो गई है तो हमारे सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। और एक और बात की, कोई भी क्रिमिनल केस हो, सिर्फ मैट्रिमोनियल फैमिली का नहीं, अदर क्रिमिनल केस आप पे मर्डर लगा है, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है, चोरी का लगा है, डकैती का लगा है, व्हाटएवर, तो उन सब में ये प्रोसेस फॉलो किया कीजिए। लेकिन ये तभी फॉलो करें जब आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है। हालांकि कई बार होता है कि व्यक्ति क्राइम करने के बाद भी यही सोचता है और दुनिया को बताता है कि मैं तो निर्दोष हूँ, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आप निर्दोष हैं, तो आप ये एप्लीकेशन ज़रूर लगाएं, ये आपको हेल्प करेगी। इस बात को मन से निकाल दें कि खारिज हो जाएगी, खारिज होगी नहीं होगी मत सोचिए, आप इस एप्लीकेशन को लगाएं। खारिज होती भी है तब भी कोर्ट को ये मैसेज मिलता है आपकी तरफ से कि व्यक्ति एप्लीकेशन को मतलब अपना नाम हटाने की एप्लीकेशन लगा रहा है, अर्थात व्यक्ति कहीं ना कहीं बेकसूर होगा तभी वो ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप में से कई लोगों ने 482 लगाई है किसी भी क्रिमिनल केस में और अभी ये सोच रहे हैं कि मैं डिस्चार्ज नहीं लगा सकता, तो ऐसा नहीं है। चाहे आपका केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा हो या फिर सेशन कोर्ट में चल रहा हो, आप वहाँ पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट को एविडेंस दीजिए कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे यहीं पर
बरी कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक है, डिस्चार्ज और बरी में हल्का सा फर्क रहता है। चीज़ें एक ही हैं मगर उनके तरीके थोड़े अलग हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है, इसको उन्मोचन बोलते हैं हिंदी में। मतलब आपके ऊपर से जितनी भी धाराएं थी वो हटा ली गई हैं। तो धाराएं हटा ली गई मतलब आप उसी समय उस केस से हट चुके हैं। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आम भाषा में कि आप बरी हो चुके हैं। और बरी जो शब्द है जिसको एक्विटल कहा जाता है, इसका मीनिंग होता है कि केस चलता है, पूरा ट्रायल चलता है और ट्रायल चलने के बाद कोर्ट जजमेंट अनाउंस करती है तो कोर्ट उसमें आपको बरी कर देती है, ये कहते हुए कि जो भी कारण है कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। तो इन दोनों में एक माइन्यूट अंतर होता है। अदरवाइज इनका रिजल्ट एक ही है कि आप पूरी तरीके से बरी हो जाते हैं। लेकिन अगर डिस्चार्ज में ही आप केस से बरी होते हैं तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस आज कोर्ट में चालान पेश होता है, चार्जशीट पेश होती है और चार्जशीट पेश होने के बाद आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इससे ये होता है कि बहुत जल्दी ही आपका फैसला हो जाता है, लंबे समय तक आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दोस्तों, जब भी कोई एप्लीकेशन बनाएं उसको बहुत सॉलिड बनाएं, बहुत ही सॉलिड। आपका वकील ना बना पा रहा हो तो आप बनाएं, क्योंकि आपके वकील को तो, अब हर सब वकील ऐसे नहीं होते, लेकिन आपके वकील को फीस से मतलब है, वो सोचता है कि यार मुझे क्या। इसलिए एप्लीकेशन को सॉलिड बनाएं, उसमें फैक्ट को अच्छे से रखें, उससे रिलेटेड एविडेंस को अच्छे से कलेक्ट करें, उससे रिलेटेड साइटेशन या जो पहले जजमेंट्स हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, उसका हवाला ज़रूर दें। क्योंकि जो नीचे की अदालतें हैं वो पूरी बात को बड़े ध्यान से सुनती हैं, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। फिर भी खारिज हो जाती तो आप हाई कोर्ट जाएं, फिर भी खारिज होता है आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, आप वहीं पर केस ख़त्म कर सकते हैं। लोग यही काम नहीं करते, यही कारण है कि लोग लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जो आपको बता रहा हूँ या आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, कोई डाउट वगैरह रहेगा तो आप हमसे मैसेज बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर भी करा करें, ताकि वो लोग जिनको कानूनी मदद नहीं मिलती उन तक भी हमारा वीडियो पहुंच सके। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक